अंगदान जीवन दान। हमारे देश भारत में ऑर्गन फेल्योर एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है सही समय पर ऑर्गन डोनर का ना मिलना। क्या कोविड-19 में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि उस समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और उस समय उन्होंने ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या और आपदा बताया था, क्योंकि उस समय कोविड का पीक चल रहा था। लेकिन क्या आज भी देश इसी स्वास्थ्य संकट या स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है? इसीलिए आज हम यंग भारत वर्ल्ड अंगदान, जीवन दान और महादान को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन से खुद आपको रूबरू कराने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 81 में। सर, आपने कोविड-19 में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, और इस मुहिम के तहत आपने बोला भी था कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कोविड का पीरियड ऐसा था जब कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं कर पा रहा था। आपको लगता है कि आज भी एक दृश्य बना हुआ है, देश में यही समस्या है? देखिए, पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए, ये कोविड के समय से इस अंगदान के रेवोल्यूशन का, मूवमेंट का कोई लिंक नहीं है। ये मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, 1995 के करीब, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था। और इसका जो पहला कार्यक्रम था, अंगदान, शरीर दान, पूरा इसका, ये उस समय 90 के दशक में किया था, जिसमें स्वयं एम्स के जो उस समय हेड थे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के, डॉक्टर वेणुगोपाल, उन्होंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर नानाजी देशमुख उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और हम लोगों ने एक दधीची देहदान समिति, आलोक कुमार हमारे साथ एमएलए थे, हम लोगों ने मिलकर बनाया था। और किस प्रकार से व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी, किसी भी तरीके की मृत्यु हो, उसमें अपने पूरे शरीर का भी दान कर सकता है। और किस प्रकार से अगर असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु होती है, जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है लेकिन बाकी शरीर के अंग काम कर रहे हैं, तो उस समय अगर शरीर के बाकी अंग, उनका इस्तेमाल दूसरे लोगों को, जहाँ पर आपने ऑर्गन फेलियर की बात की, कोई ऑर्गन, किसी का कोई लिवर है या किडनी है या किसी का कोई लंग्स है, ये कोई भी ऑर्गन, या इवन फॉर दैट मैटर हार्ट भी है, वो फेल हो गया है और उसको एक प्रकार से दूसरे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति, यानी जिसका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन उसके अगर परिवार के लोग उस समय कंसेंट देते हैं, तो उसके वो सब ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे शरीर के अंदर उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो ये मूवमेंट कम से कम भारत में 30 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था। और इसकी मैं समझता हूँ कि बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जो संख्या है उन लोगों की जिनका किडनी है, लिवर है, लंग्स है या दूसरे और शरीर के अंग वो फेल हो गए हैं और उनको दूसरे अंगों की ज़रूरत है, इस प्रकार से बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों को देश में, समाज में प्रेरित करना, और जो लोग अपना अंग दान करते हैं, शरीर दान करते हैं, उनको भी एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको समाज में सम्मानित करना, एक ये बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं, आंदोलन के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया है। पिछले 30 साल में हम लोगों ने इसी को करने की कोशिश की है। मैंने स्वयं अपनी और अपनी पत्नी का अंग दान का जो संकल्प है, उसको लीगल ढंग से आज से 30 साल पहले लिया था। तो और ये बॉडी डोनेशन जो पूरा का पूरा मृत्यु के बाद अगर शरीर हम मेडिकल कॉलेज को देते हैं, तो वो शरीर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उनकी एनाटॉमी के अंदर पूरे शरीर की पढ़ाई करने के लिए वो बहुत उपयोगी होता है। और एक प्रकार से डॉक्टरों को बनने के लिए, डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर के पढ़ाई के जीवन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डेड बॉडी की, जिसको हम मेडिकल भाषा में कैडेवर कहते हैं। तो वो कैडेवर जो है वो पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध हों। और अब तो देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में लगभग दुगनी से ज़्यादा हो गई है। नए नए एम्स खुल रहे हैं, इसलिए हमें कैडेवर्स की भी ज़रूरत है और उस आंदोलन की भी ज़रूरत है। लोगों में वो भावना भी विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें कि
मृत्यु के बाद पूरी बॉडी के अलावा वो मान लीजिए अपना आई डोनेशन, कोई खाली अपना आई डोनेशन भी करे तो कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को कॉर्निया मिल सकती है एक आई की मदद से। इसी तरह से जैसा मैंने कहा कि कोई ट्रॉमा में, एक्सीडेंट के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन्स जो है, अगर अभी एक सुरभि करके लड़की थी जो 16 साल की जिसकी डेथ हुई थी, उसका हमने बहुत समय तक उसका वहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसके हिस्ट्री से लोग प्रेरणा लें, इसलिए उसको वहाँ पर हम लोगों ने बहुत हाईलाइट भी किया था प्रेरणा स्रोत के रूप में। उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है डोनेट करने के लिए डेथ के बाद जो है उन्होंने उनके परिवारजनों ने कंसेंट दिया। तो ये एक ऐसी आवश्यकता है जिसके साथ भावना भी जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, इतने सालों में हमने देखा कि यद्यपि ये एक प्रकार से गुप्त रखा जाता है कि किसका अंग किसको दिया गया, लेकिन फिर भी एक भावना आदमी के मन में रहती है कि मेरा बच्चा जो है या मेरा पति जो है या मेरी पत्नी जो है वो इस रूप में जो है वो आज भी जो है दुनिया के अंदर जीवित है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो अपने इतिहास में दधीची जैसे महापुरुषों का जीवन है जिन्होंने स्वयं अपना शरीर जो है अपनी बोन्स को वज्र बनाने के लिए किस प्रकार से संकल्पित किया, उसका दान किया। तो वो एक प्रेरणा है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई सेवा का काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस नहीं हो सकती। जिस तरह से हम रक्तदान के लिए कहते हैं कि भाई साल में एक बार भी रक्तदान कर लिया, जबकि 4 बार आप कर सकते हैं। तो किसी भी तीर्थ यात्रा के उसमें तीर्थ के दर्शन करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा सेवा भावना का काम है। तो मुझे लगता है कि सब माध्यमों से लोगों के मन में इसका भाव विकसित करना चाहिए और हमारे मृत्यु के बाद भी हम कैसे अपने शरीर का उपयोग मानवता की सेवा के लिए, और ऐसे लोग जो दुर्भाग्य से बीमारी के कारण अपने शरीर के किसी अंग को कमज़ोर कर बैठे हैं या उपयोगी नहीं है वो, और उसके बदले दूसरे अंग की ज़रूरत है, ऐसी व्यवस्था हम अपने माध्यम से कर सकते हैं, अपने परिवारजनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नितांत आवश्यकता है इसकी। देश में धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। आपने 30 साल का अंतराल बताया, बहुत बड़ा अंतराल है। आपने उस दौरान एक राजनेता के तौर पर भी कुशल छवि छोड़ी, सामाजिक तौर पर भी आप काफ़ी कुशल थे। ऐसे में लोगों में जागरूकता अंगदान को लेकर कितनी स्ट्रॉन्ग आपको जो है देखने को मिली कि लोग जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? देखिए, जब 30 साल पहले हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उसको प्रेरणा मुझे मिली थी एक हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मैं गया तो वहाँ मुझे प्रिंसिपल ने डिमांड किया कि आप दिल्ली जाकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमें कुछ कैडेवर्स की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत सुंदर डिसेक्शन हॉल था, लेकिन उसके अंदर कैडेवर्स बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हमने जब आज से 50 साल पहले एनाटॉमी की पढ़ाई की तो बहुत सारे कैडेवर्स हमारे डिसेक्शन हॉल में होते थे। तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट शुरू करना चाहिए। और वो मूवमेंट उस समय जब शुरू किया गया, वो उस समय और आज 30 साल के बाद मैं देखूं तो आज शायद अधिकांश मेडिकल कॉलेजेस में जो कैडेवर की जो कमी है उसकी पूर्ति जो है इसी टोटल बॉडी डोनेशन के माध्यम से होती है। तो ये समय के साथ, हर दशक के साथ ये एक प्रकार से स्ट्रेंथन हो रहा है, मूवमेंट बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अब तमाम लोग मृत्यु के बाद फ़ोन करते हैं। मैंने स्वयं अपनी माता के पूरे शरीर का जो दान है वो उनकी मृत्यु के बाद 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी, यद्यपि कोविड से नहीं हुई थी, लेकिन मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में उनको दान किया। और मैं जो लोग दान करता है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसके कारण जो एक भाव पैदा होता है। अभी मुझे अगर कभी भी अपनी माँ की याद आए ज़्यादा, तो मैं जब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरता हूँ तो मेरे को एक
सेटिस्फेक्शन होता है जब मैं वहाँ पे अगर खड़े होकर उस कॉलेज को प्रणाम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरी माँ ने जो है कितने सारे मौलाना आज़ाद में पिछले मान लीजिए 2020 में मैंने डोनेट किया था, तो मुझे 24 में लगता है कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनने में मेरी माँ ने एक प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। तो ये एक बहुत पवित्र आंदोलन है। इसको हर माध्यम से जितना समाज के बीच में और भारत के जो लोग हैं उनमें एक इनहेरेंट गुडनेस, सच्चाई तो है ही है, उसको जानकारी देके उसको मोटिवेट करके डायरेक्शन देने की बात है। और इतना करने पे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जितने अंग हमारे देश में लोगों को चाहिए, जितने ऑर्गन्स की ज़रूरत है, उनकी पूर्ति इसी प्रकार से दान की प्रक्रिया के माध्यम से होगी। आज देश में सर कौन सी ऐसी निजी संस्थाएं हैं जो अंगदान के लिए सुचारू रूप से काम कर रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं? ढेर सारी संस्थाएं हैं और हम लोगों ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दिया है। दिल्ली में तो ये जो दधीची देह दान समिति के माध्यम से हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, जिसमें आलोक कुमार जो है वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, आजकल विश्व हिंदू परिषद का काम देखते हैं, वो हमारे साथी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देश भर में बहुत संस्थाएँ हैं और अब तो हमने जो नेशनल ऑर्गन जिसे कहते हैं कि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉटो करके है, उसका सफदरजंग में हेडक्वार्टर्स है, वो सारे देश भर में इस तरह का रजिस्ट्रेशन करती है। जिनको संभावित ज़रूरत है उनका भी, और जो लोगों का डोनेशन के लिए कंसेंट आता है तो फिर उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑर्गन्स अलॉट भी किए जाते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो बड़ी संख्या में देश में इसके ऊपर काम कर रही हैं, उनको स्टेट लेवल पर जो है उनको साल में एक दिन बाकायदा ऑनर किया जाता है। ये देश का स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसको भी मैंने बहुत बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनलाइज किया था और बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करने का भी काम कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस होता है सर वो काफ़ी टफ होता है, चाहे वो ऑर्गन डोनर हो उसके लिए भी और ऑर्गन रिसीवर हो उसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले हताश, निराश और टूट जाते हैं। ऐसे में इस प्रोसेस को सुगम और सरल कैसे बनाया जाए? प्रोसेस जितना सुगम और सरल भारत में है, मैं समझता हूँ कहीं नहीं है। अभी जैसा मैंने कहा, नॉटो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपको अगर ऑर्गन की ज़रूरत है आप रजिस्टर करते हैं, और ये ज़रूर है कि जो पहले रजिस्टर करेगा उसको ऑर्गन पहले मिलेगा। जिसको बाद में अब किसी की किडनी आज फेल हुई है तो स्वाभाविक है उसको पहले मिलेगा, किसकी 6 महीने बाद फेल होगी तो उसको बाद में मिलेगा। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से सुगम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जिसको ज़रूरत है उसको रजिस्ट्रेशन कराना है और जो डोनेट करता है उसको सिर्फ अपना कंसेंट देना है। बाकी तो फिर सरकार की व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उनके अंदर सिस्टम्स हैं, तो वो लोग सारी फिर आगे व्यवस्था करते हैं। अंगदान को राष्ट्रीय अभियान बनाने के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है आज मौजूदा समय में? साथ ही अंगदान करने से पहले किन पहलुओं को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है? देखिए, इसकी तो सबसे बड़ी जानकारी है। सरकार अकेले जानकारी जो देती है, कई बार उसको सरकार की चीज़ को सरकारी समझ के लोग उसको उतनी गहराई से नहीं लेते हैं। लेकिन सारे समाज में जो भी लोग सेवा के भाव से काम करते हैं उनको इसके बारे में जानकारियाँ साझा करनी चाहिए। इसके बारे में लगातार अपने अनेकों कार्यक्रमों के अंदर चर्चा करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा और मैं समझता हूँ जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति आंदोलन का जो आउटपुट है उसी से हो जाएगी। आप व्यक्तिगत तौर पर भी अंगदान और इससे जुड़े हुए हैं 30 साल से। आपके हिसाब से आज समाज में अंगदान को लेकर किस तरीके की चीज़ें यंग भारत वर्ल्ड क्योंकि एक जागरूकता मुहिम चला रहा है, तो इसे किस तरीके से जो है हम एप्लीकेबल करें कि हम जन जन तक पहुंच पाएं और लोगों तक अपना संदेश सही तरीके? ये रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। लोगों को इसके बारे में बताना है कि भाई आप मरने के बाद आप अपना पूरा शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान कर सकते हैं। कभी एक्सीडेंट का इशू आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपका ब्रेन डेड हो जाए, तो अगर आपको अपने आप के परिवार में जागरूकता है तो ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी को बर्बाद होने की बजाय आपके ऑर्गन्स को दूसरे आदमी को दिया जा सकता है। आँखें हैं वो और कुछ नहीं तो आँखें जो है मृत्यु के 2-4 घंटे के अंदर
उनको दिया जाए, उससे बहुत सारे लोगों की कॉर्निया जो है वो रिप्लेस हो सकती है, उनकी ब्लाइंडनेस दूर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी ही लोगों को देना, और ख़ासकर मृत्यु के बाद कई बार लोग भावुक हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं ये चीज़ें। तो इसके बारे में जो है लोगों को जागरूक रखना और इसकी जानकारी देना, यही मेरा ख्याल से तरीके हैं। अब इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितनी संस्थाएं इन्वॉल्व होंगी, उतना ही बड़ा आंदोलन होगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि NIH की रिपोर्ट बताती है कि केरल जैसे राज्यों में अंगदान में ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं है, लोग आगे बढ़कर डोनेट भी करते हैं और लेते भी हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों में जो है भयावह स्थिति बनी हुई है। कि ऐसा है कि इसको भयावह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि ये ऐसा विषय है कि जिसमें सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। केरल में क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनका लेवल ज़्यादा होगा, तो उनको पढ़े लिखे व्यक्ति को कई बार कन्विंस करना इजी होता हो सकता है, इसलिए ये आंकड़ों का फ़र्क है। वरना भारतवासी कहीं पर भी है, उसके अंदर बड़ी शुद्ध भावना होती है, उस भावना को केवल विकसित और जागृत करने की आवश्यकता है। और आखिरी में आपसे सर इतना चाहेंगे कि आप अंगदान को लेकर हमारे न्यूज़ 81 और यंग भारत वर्ल्ड के लोगों से अपील करें कि किस तरीके से अंगदान को एक बहुत बड़ा अभियान बनाएं। ये इतनी देर से ये अपील की ही बात कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हर एक भारत का व्यक्ति अपने शरीर का किस प्रकार से जीते जी उपयोग कर सकता है और किस प्रकार से मृत्यु के बाद उपयोग कर सकता है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी को आप प्राप्त करिए। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे है, हर चीज़ को फ़ोन में देखा जा सकता है। फ़ोन में आप बॉडी डोनेशन या कोई और ऑर्गन डोनेशन चैप्टर खोल लें, आई डोनेशन चैप्टर खोल लें, तो सब जानकारी मिल जाएगी। नोटों की जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, और फिर उसमें आपका अपना रोल आप कहाँ पे देखते हैं, उस रोल के अनुरूप अपने को ढाल लीजिए और ज़रूरत होने पे, समय आने पर अपना कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। इतना ही है, और तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने 30 साल से जो है अंगदान की मुहिम को खास तौर पर निभाया है। ये एक कुशल डॉक्टर तो है ही, एक कुशल राजनेता भी हैं और सामाजिक प्राणी के रूप में बहुत ही आगे अपनी छवि को दर्शाते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा। अंगदान जीवन दान।